स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और आपको पता है कि आज मैं आपको उत्तर प्रदेश विशेष की दूसरी वीडियो लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगी आपको लेखपाल में, यूपीएसआई में, और जो भी जूनियर असिस्टेंट और ट्रिपल एससी की थ्रू वैकेंसी आएगी उनमें। पहली वीडियो मेरी पड़ी हुई है जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश के नामांकन के बारे में, उसकी राजधानियों के बारे में कि कौन कौन सी राजधानियाँ हैं, और उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीकों के बारे में बताया था। आज की दूसरी वीडियो में मैं पूरे मानचित्र के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, कितने मंडल हैं, और कौन कौन से जिले किन किन राज्य मतलब अपना उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों से लगता है, और उन राज्यों से लगने वाले सीमावर्ती जिले कितने हैं। तो आइए जानते हैं मैप के माध्यम से उत्तर प्रदेश के। देखिए, ये उत्तर प्रदेश का मैप है जो आपको दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश का पूर्ण रूप से मैप में कि किस तरीके से इसका मैप का आकार है। तो एक नंबर पहला क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश का आकार किस प्रकार का है। तो पहली बात मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश का आकार जो है वो क्या है, लंबवत। कैसा आकार है, लंबवत आकार है। ठीक, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश किस प्रकार का है तो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए एल टाइप का है, लंबवत इसका आकार है। ठीक है, ना तो ये वृत्त बना रहा है, ये वृत्त तो बन नहीं रहा, दीर्घवृत्ताकार भी नहीं है, शंकुआकार भी नहीं है, तो ये कैसा है, लंब वृत्त है। कैसा है, लंब वृत्त है। ठीक, दूसरी चीज इसका नंबर दूसरा आता है कि ग्लोब में स्थिति। क्या आता है, ग्लोब में स्थिति। ठीक है, ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की ग्लोब में स्थिति क्या है। तो ग्लोब में स्थिति का मतलब होता है कि ग्लोब आप जानते हैं कि इस तरीके का ग्लोब होता है, तो इस ग्लोब में ये अक्षांशीय विस्तार होता है इस तरीके से, और ये देशांतरीय विस्तार होता है। ठीक है, ये देशांतरीय विस्तार होता है। तो ग्लोब में स्थिति की बात अगर मैं करूं तो उत्तर प्रदेश की ग्लोब में स्थिति जो है वो किस तरीके की है। तो उत्तर प्रदेश की ग्लोब में स्थिति में इसकी अक्षांशीय विस्तार अगर करूं, अक्षांशीय, तो अक्षांशीय में कितना है, तो देखिए 23 डिग्री 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट से लेके ये आती है आपकी 30 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, 30 डिग्री 28 मिनट ये अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार जो है वो इसका कितना है, तो देशांतरीय विस्तार आता है 77 डिग्री 3 मिनट से लेके 84 डिग्री 39 मिनट, 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर। किसमें, पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, आकार है इसका लंबवत। अक्षांशीय विस्तार जो है, अक्षांशीय का मतलब होता है जैसे अगर ये मैप गूगल आपका ग्लोब होता तो अक्षांशीय मतलब इस तरीके से लंबी लंबी जो लाइनें बनती है ये अक्षांशीय विस्तार होता है, और देशांतरीय इस तरीके से जो लाइनें बनती है उसको देशांतरीय विस्तार कहते हैं। तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 28 मिनट, और देशांतरीय 77 डिग्री 3 मिनट से लेके 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आप ये देख सकते हो कि उत्तर, चूंकि पूरा आपका जो भारत देश है वही उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण वो पूरा ये जो देखिए आप यहां पर मैप में देख सकते हो कि इस पूरे मैप में जो ये भारत देश में, इस भारत देश में ये जो उत्तर प्रदेश है, तो भारत देश में ये जो उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश यहां पर है, और पूरा जो भारत है वही आपके उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर की तरफ रहता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर की तरफ रहता है। अब तीसरी की मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की देखिए पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है, पेपर में एक बार क्वेश्चन आ चुका कि उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम, तो पूरब जो है यहां पर है, उत्तर प्रदेश का पूरब यहां पर है, और इसका जो पश्चिम है वो इधर है। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम तक मतलब पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो है 650, और उत्तर से दक्षिण तक की जो है वो है 240। तो 650 और 240। तो क्वेश्चन ये आया था कि पूरब से पश्चिम ज्यादा है कि उत्तर से दक्षिण ज्यादा है। तो आपको समझ में आ गया कि पूरब से पश्चिम देखो आपको ज्यादा लग रही है, और उत्तर से दक्षिण ये क्षेत्र जो है कम है। तो पूरब से पश्चिम 650, उत्तर से दक्षिण कितनी है, 240 है। अब क्वेश्चन आता है एक
कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है, इसका बता दें आपको, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे भारत, और जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% इसका क्षेत्रफल है। देखिए ये जितनी भी मैं स्टैटिक बात बता रहा हूं, ये आपको आगे स्लाइड में पूरी बात मिलेंगी, तो घबराइए मत कि हम क्या लिख पा रहे हैं, क्या आपका निकल रहा है। बस आप समझते रहिए, सुनते रहिए पहले पूरी चीज कि क्षेत्रफल कितना है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, और जो कि पूरे भारत का कितना है 7.33%। अब एक बात और बता दूं कि उत्तर प्रदेश जो है वो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूरे देश में चौथे स्थान पर आता है। कितने स्थान पर आता है? चौथे स्थान पर आता है। तो फिर इससे पहले कौन कौन से प्रदेश आते हैं? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल का जो प्रदेश है वो पूरे भारत में, उसका नाम है राजस्थान। क्या नाम है? राजस्थान। राजस्थान के बाद क्या आता है? आपका आता है मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी जिसे बोलते हैं। मध्य प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद क्या आता है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो महाराष्ट्र के बाद क्या आता है? उत्तर प्रदेश। पहले आता था आंध्र प्रदेश, लेकिन आंध्र प्रदेश से अब तेलंगाना अलग हो गया, तो इसलिए अब क्या आने लगा? महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश आने लगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे आता है? चौथे स्थान पे आता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका नगरीय क्षेत्रफल कितना? नगरीय क्षेत्रफल, तो देखिए उत्तर प्रदेश जो है इसका नगरीय क्षेत्रफल कितना है? 2.70%। कितना है? 2.70%। अब मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला है। तो देखिए ये जो क्षेत्रफल का जो जिला मिल रहा है आपको यहां पर है, यह है लखीमपुर खीरी। कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जिला? उसका नाम है लखीमपुर खीरी, ठीक है। आपको पता भी होगा कि जो दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है वो कहां पर है? लखीमपुर खीरी में। और जो सबसे कम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जिला है उसका नाम है हापुड़। क्या नाम है? हापुड़। तो सबसे ज्यादा जिला है लखीमपुर खीरी और सबसे कम किसमें? हापुड़ में, ठीक है। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का पूर्ववर्ती जिला कौन सा है? पूर्ववर्ती मतलब पश्चिम, पूरब में, यह है पूरब में। इसके बाद पूर्ववर्ती जिला और पश्चिम में जिला, ये इस तरीके से, ये पूरब में हो गया, ये आपका पश्चिम में हो गया, इसके बाद ये आपका उत्तर में हो गया, और ये आपका दक्षिण में हो गया। पहले आपको पहले समझ लीजिए, फिर मैं दिखा भी दूंगा। पूरब में जो जिला है वो है बलिया, और पश्चिम में जो जिला है वो है शामली, और इसके बाद उत्तर में जो जिला है वो है सहारनपुर, और जो दक्षिण में जो जिला है वो है सोनभद्र। क्या नाम है उसका? सोनभद्र, ठीक है दोस्तों। तो दक्षिण में जिले का नाम क्या है? सोनभद्र। अब देखो मैं दिखा दूं आपको, यहां पर आपको दिख रहा है पूर्व में जिला, इसका नाम ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? बलिया। तो ये पूर्व में हो गया। इसके बाद आप अगर पश्चिम में आइए तो पश्चिम में जो इधर जिला है, क्या इधर लिखा हुआ है? शामली। तो शामली, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये यहां पर है, आपको दिख रहा होगा, ये जो है क्या है? शामली, ठीक है। और इसके बाद उत्तर में आप आइए, ये देखिए उत्तर में सबसे ऊपर जो है वो क्या नाम है? सहारनपुर, ठीक है। तो यहां पर आपको सहारनपुर दिख रहा होगा दोस्तों, ये है सहारनपुर, ठीक। अब मैं बात करूं दक्षिण की, तो इसकी जो दक्षिण में जो जिला है वो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए दोस्तों सोनभद्र, ठीक है। तो ये दक्षिण में है, नीचे सोनभद्र। तो पूरब में बलिया, पश्चिम में जो है आपका शामली, ऊपर है सहारनपुर, नीचे है सोनभद्र। तो ये चारों जिले आपको पता चल गए होंगे। और आपको पूरब से पश्चिम की लंबाई 650 और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 240 किलोमीटर है। अब मैं बात करूं कि देखिए उत्तर प्रदेश, क्वेश्चन एक आता है कि उत्तर प्रदेश कितने जिलों से मिलकर, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से मिलकर घिरा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश देखिए कितने राज्य हैं मैं आपको बता दूं, उनकी संख्या है 9। कितनी संख्या है? 9, जिसमें आप 8 राज्य हैं। क्या है? 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, और वो एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम तो आपको पता ही है, वो है दिल्ली। और 8 राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको इस मानचित्र के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। देखिए मानचित्र के माध्यम से आप देख लीजिए, जरा मानचित्र बड़ा देखिए। सबसे पहले आता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद दूसरे में हिमाचल प्रदेश के बाद आपका ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के बाद, ये है उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश के बाद ये देखिए उत्तराखंड आया। उत्तराखंड के बाद आप देख सकते हो इधर फिर जो आता है उत्तराखंड के बाद, यहां से नेपाल शुरू हो गया,
और ये देखिए आप नेपाल शुरू हो गया उत्तराखंड के बाद, और नेपाल के बाद आप ये इधर देख सकते हैं कि नेपाल के बाद क्या हो रहा है, नेपाल के बाद यहां पर आ रहा है आपका बिहार। ठीक है, तो यहां पर नेपाल खत्म हो गया, फिर आप क्या हो गया इधर बिहार, फिर बिहार के बाद आप ये देख सकते हैं बिहार के बाद आ रहा है झारखंड। क्या आ रहा है, झारखंड आ रहा है बिहार के बाद। देखिए आप झारखंड, झारखंड के नीचे है इधर सबसे नीचे है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद इधर आता है देखिए मध्य प्रदेश। क्या आ रहा है, मध्य प्रदेश आ रहा है। मध्य प्रदेश के बाद आपको इधर मिलेगा, मध्य प्रदेश के बाद आप यहां से यहां तक मध्य प्रदेश, क्योंकि 11 जिले मिलते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के बाद आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको राजस्थान। क्या मिलेगा, राजस्थान। और राजस्थान के बाद आपको मिलेगा हरियाणा। यहां पर क्या मिलेगा, हरियाणा मिलेगा। और हरियाणा के बाद आपको क्या मिलेगा, दिल्ली मिलेगा जो केंद्र शासित प्रदेश है। और फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा दोस्तों, हरियाणा, यहां दिल्ली मिला, फिर दिल्ली के बाद हरियाणा मिला, हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश मिला। तो आप जान गए कौन कौन से हैं, तो इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। ठीक है, तो 9 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, और साथ ही साथ आपका एक देश भी है जिसको हम क्या कहते हैं, नेपाल कहते हैं, जिससे अब तो हमारा 36 का आंकड़ा चल रहा है, क्योंकि नेपाल जो है अपने आप को ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग समझने लगा है। उसको ये पता ही नहीं है कि ये भारत के संरक्षण में काम करता है, वो अपने आप को वीटो पावर समझ रहा है, लेकिन वो हमारे ही अन्न पे एक तरीके से पलता है, छोटा मोटा देश है। अब बात करें देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले से, मतलब कौन से राज्य से कितने जिले हैं, और साथ ही साथ सीमावर्ती, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो 3 ओर से या 4 ओर से 4 राज्य मिलते हैं जिससे, तो देखिए ये सोनभद्र ऐसा जिला जो सोनभद्र है, ये देखिए 4 राज्यों से मिलता है। एक तो नंबर 1 बिहार से मिलता है, नंबर 2 झारखंड से मिलता है, नंबर 3 छत्तीसगढ़ से मिलता है, और नंबर 4 किससे मिलता है, मध्य प्रदेश से। क्योंकि इसकी सीमा यहां देखिए बिहार है, यहाँ बिहार से शुरू हुई, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो एक मात्र ऐसा जिला, ये सब आपको लिखने को पूरी शीट में मिलेंगे, आप लिख लीजिए, वहां से मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए मैप के माध्यम से, क्योंकि मैप ने आपने अगर जान लिया तो फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बार बार लिखने की और उसको समझने की। तो सोनभद्र जो है एकमात्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो कि 4 राज्यों से मिलता है, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो कि 3 ओर से केवल मध्य प्रदेश से ही है, तो वो है ललितपुर। देखिए इधर भी मध्य प्रदेश है, इधर भी मध्य प्रदेश है, और ऊपर भी, तो यहां तक मध्य प्रदेश है, तो इसलिए 3 ओर से एक ही राज्य से घिरा हुआ होने वाला वो है ललितपुर। और जो 4 राज्यों से है वो कौन है, आपका सोनभद्र। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इसमें सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा जिला है जो कि सबसे ज्यादा जिलों से घिरा हुआ है, तो उसका नाम है क्या, बदायूं। क्या नाम है उसका, बदायूं। और ये जो बदायूं है उसको आप देख पाएंगे कि इस बदायूं के आसपास कौन कौन से जिले हैं। देखिए बासे बदायूं, तो बा वाले 2 है, एक तो बरेली है, इसके बाद एक बुलंदशहर है, ये देखिए बदायूं की सीमा है, इधर बरेली, इधर बुलंदशहर, इसके बाद आस पाले भी 2 है, इसमें अमरोहा है, इसके बाद देखिए इसके अलीगढ़ है, इसके बाद कासगंज है, फरकाबाद है, शाहजहांपुर है और संभल है। ठीक है, तो कितने कौन कौन से जिले हो गए, एक बरेली हो गया, एक बुलंदशहर 2, अलीगढ़ 3, अमरोहा 4, कासगंज 5, सहारनपुर 6 और रामपुर भी है। ठीक है, रामपुर और आपका संभल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके यहां से आपके बदायूं से लगे हुए जिले आपको पता चल गए होंगे। अब मैं बात करूं, देखिए दोस्तों की ऊपर ले जाते हैं, तो यहां पर आप समझने की कोशिश करिए कि हिमाचल प्रदेश से केवल और केवल एक जिला लगता है, उसका नाम क्या है, सहारनपुर। ठीक, और उत्तराखंड से कौन कौन से जिले लगते हैं, उत्तराखंड से 7 लगते हैं। वो 7 कौन कौन से जिले हैं, देखिए वो 7 जिले यहां से शुरू हो जाते हैं आपके मुजफ्फरनगर, और उसके बाद बिजनौर। मुजफ्फर और मुरादाबाद के बीच में क्या आता है, बिजनौर। ठीक है, मुंह के बीच में लगाने वाला क्या आ गया, बिजनौर। तो मुजफ्फरनगर और बिजनौर, फिर उसके बाद मुरादाबाद। इसके बाद देखिए जब मूल में लगाया तो राम का नाम, राम कहेंगे अरे अरे देखिए मुंह लगा रहे हो आपस में, तो रामपुर। और उसके बाद अरे ये तो पागल हो गए, तभी तो एक दूसरे को मुंह लगा रहे हैं, तो बरेली। तो पागल खाना कहां, बरेली में जाएंगे आप, पहले आगरा था, अब बरेली में शिफ्ट हो गया। अब इसके बाद बरेली के बाद क्या हुआ, पीलीभीत। ठीक है,
तो पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी। अब यहाँ पर कहां से प्रवेश कर रहे हैं आप? बिहार में प्रवेश कर गए, वो सॉरी नेपाल में प्रवेश कर गए उत्तराखंड के बाद। तो नेपाल में प्रवेश कर गए, तो नेपाल में आप देख सकते हो कि यहां पर आपको कौन कौन से मिले। नेपाल में आपको मिल रहे हैं सबसे पहले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिर बीएस, ठीक है, पीली खीर कह सकते हो, तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। बीएस मतलब बहराइच बलरामपुर, बहराइच श्रावस्ती, फिर बीएस तो बलरामपुर सिद्धार्थनगर। इसके बाद आ जाओ महाराजगंज, फिर क्या है, अब प्रवेश करो महाराजगंज के बाद बिहार में, तो महाराजगंज कुशीनगर हो गया आपका। फिर देखिए आप देवरिया हो गया, फिर बलिया हो गया, देवरिया बलिया, और उसके बाद गाजीपुर और चंदौली। तो यहां तक आपके बिहार का सेक्शन हो गया। बिहार के बाद आता है आपका छत्तीसगढ़, सोनभद्र, चंदौली के बाद सोनभद्र आ गया। देखिए आप चंदौली, सोनभद्र, और सोनभद्र बिहार से भी लगा है, छत्तीसगढ़ से भी लगा है, झारखंड से भी लगा है, छत्तीसगढ़ से भी लगा है। देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़। फिर इसके बाद चंदौली के बाद मिर्जापुर, फिर प्रयागराज, मिर्जापुर हो गया प्रयागराज, फिर चित्रकूट, फिर बांदा, फिर महोबा, फिर आपका क्या नाम है महोबा, इसके बाद झांसी, और इसके बाद ललितपुर, ठीक है, तो महोबा झांसी हो गया, फिर ललितपुर हो गया, फिर जालौन हो गया, फिर जालौन के बाद आपका आ गया मध्य प्रदेश, यहां तक खत्म हो गया। फिर इसके बाद आप आ गए राजस्थान में आपके यहां मिले इटावा, क्योंकि मध्य प्रदेश का बॉर्डर है तो इटावा मिला, फिर आगरा मिला, तो ये आपका इटावा हो गया, ये आगरा हो गया, फिर मथुरा हो गया। राजस्थान यहां समाप्त हो गया। फिर राजस्थान के बाद आप प्रवेश कर गए दिल्ली में, तो यहां पर आपके दो मिले, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, और मतलब गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। और इसके बाद आप चले गए हरियाणा में, तो बागपत, शामली और ये मैंने सहारनपुर। तो ये आपके मतलब जितने भी सीमा से लगते हुए जिले हैं वो सब आपको दर्शा दिए, दिखा भी दिए, आप जान भी गए। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि एनसीआर जिसको बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, तो नेशनल कैपिटल आपको पता है कि अपनी कैपिटल क्या है, दिल्ली, ठीक है। तो एनसीआर में कौन कौन से जिले हैं, देखिए, तो एनसीआर में कौन कौन से जिले हैं, अभी जस्ट में शामिल हुआ है शामली, ठीक है, और ये सहारनपुर जो है इसको प्रस्तावित है, तो है कौन कौन से, देखिए, एक तो शामली है, ठीक है, नंबर 1 शामली, नंबर दूसरा बागपत है, और नंबर तीसरा मेरठ है, मुजफ्फरनगर भी है, ठीक। इसके बाद तो 1 शामली, मुजफ्फरनगर 2, बागपत 3, मेरठ 4, गाजियाबाद 5, और इसके बाद हापुड़ 6, और इसके बाद हापुड़ के बाद हापुड़ हो गया, और इसके बाद गौतम बुद्ध नगर 6 और 1 7, और बुलंदशहर 8, और अलीगढ़ और मथुरा प्रस्तावित है। तो 3 प्रस्तावित है, सहारनपुर, अलीगढ़ और मथुरा, ठीक। तो ये पूरा भौगोलिक स्थिति से आपने जान लिए कि कौन कौन से इसमें जिले कहां कहां शामिल हैं, इसमें कितने आपको ये भी पता है कि इसमें 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं, और सब आपने इसके माध्यम से जान लिया। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में ये पता चलेगा कि देखिए ये पूरी स्लाइड में आप देख सकते हो जो जो मैंने पढ़ाया है आप एक बार, कि उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर से पश्चिम तक की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, व क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया भी था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इलाहाबाद न्यायिक राजधानी है, ये मैंने राजधानियां पहली वीडियो में पढ़ाई हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल जो है देखिए कितने 9 राज्यों से लगी है, और उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तर में उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, और पश्चिम में हरियाणा है, दिल्ली है तथा राजस्थान है, और दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, और पूर्व में बिहार। ये पूरा मैंने मैप के माध्यम से दिखाया है आपको, तो रटने की कोई बात आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, 75 जिले हैं, और प्रदेश का सबसे देखिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मैंने बताया था कि पूर्व में जो है वो आपका बलिया है, और इसके बाद इधर पश्चिम में क्या है, शामली है, और इसके बाद ऊपर जो है वो सहारनपुर है, और नीचे जो है वो आपका सोनभद्र है। तो ये तो मैंने आपको दर्शाया ही है, तो ये तो आपको पता ही है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन कौन सा जिला है। इसके बाद इस सर्वाधिक स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है, क्योंकि मध्य प्रदेश से 11 जिले लगते हैं, और सर्वाधिक सीमा की लंबाई भी इसी की है। पूर्ववर्ती की देखिए इसका अक्षांशीय है तो 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट तक है, और इसका देशांतरी जो है 70 डिग्री 5 मिनट से लेके 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर है, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 और उत्तर से दक्षिण तक की 240 है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले देखिए, सबसे ज्यादा मैंने लखीमपुर खीरी का बताया, इसके बाद सोनभद्र आता है, इसके बाद हरदोई आता है, और इसके बाद सीतापुर आता है। और न्यूनतम वाले में सबसे पहले हापुड़ का सबसे कम है, फिर गाजियाबाद का, फिर भदोही जिसको संत नगर रविदास नगर किया गया, फिर भदोही कर दिया गया, तो इसके बाद शामली जो कि अब नेशनल एनसीआर में भी शामिल है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है वो बलिया, और इसका जो सबसे
पश्चिमी जिला है वो शामली, और सहारनपुर और सोनभद्र ये आपको पता है। उत्तर प्रदेश की सीमा से एकमात्र देश कौन सा लगता है? नेपाल लगता है। और नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले लगते हैं, वो मैंने आपको दिखा दिए थे। तो ये, और हाँ ये क्वेश्चन ये भी आप याद रख सकते हैं, नेपाल से कितनी सीमा लगती है? तो वो उसकी 579 किलोमीटर की सीमा उत्तर प्रदेश की नेपाल से लगती है। ठीक है दोस्तों, तो यही तो मैंने पढ़ाया, वही आपको स्लाइड में मिल रहा है। अब देखिए ये पोर्शन और आप याद कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्यों में यही मैंने जिले भी आपको दिखा दिए थे कि हिमाचल प्रदेश से केवल एक जिला लगता है, वो सहारनपुर है। हरियाणा से कौन कौन से जिले हैं? देखिए सहारनपुर आपने देखा था ऊपर, इसके बाद इधर शामली देखा था, बागपत देखा था, गौतम बुद्ध नगर देखा था, अलीगढ़ देखा था और मथुरा देखा था। और राजस्थान में आपको मैंने दिखाया था कि राजस्थान में मथुरा भी था, आगरा भी था। मध्य प्रदेश में ये सब वही है जो आप मैप में देख चुके हैं। छत्तीसगढ़, सोनभद्र एक ऐसा था जो कि 3 राज्यों में है, आपने देखा होगा। छत्तीसगढ़ में, सभी 4 राज्यों में, छत्तीसगढ़ में था, झारखंड में था, बिहार में था और एक आपका मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में सोनभद्र है। और ये सब रे आपके जिले तो मैं आपको दिखा ही चुका हूं। ठीक है, तो ये पढ़ने का क्या है। तो आज की वीडियो में आपको इतनी चीजें मिली हैं। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। अब तीसरी वीडियो में आपको इसका स्टैटिक पोर्शंस और मिलेगा, जिसमें आपको जनसंख्या आधार पर, जिसमें कि क्षेत्रफल सबसे ज्यादा और साथ ही साथ जनसंख्या घनत्व किसका है, ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी। तो जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।